चलें जी, हम जा रहे हैं गांव ईद मनाने अपनों के साथ। कि हम सब की तरफ से आप लोगों को ईद मुबारक। मैंने सोचा आप लोगों को तैयारियां दिखा दूं और व्लॉग बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं हो सका। ये है जनाब मेरा ईद का सूट जो मैंने एथनिक से ख़रीदा था। देखें जी, ये है मेरा ईद का सूट, ब्लैक कलर का है। इस दफ़ा मैंने काले जोड़े की फरमाइश की है खुद से। और बच्चों का दिखाती हूँ। जूते ये 2 अदद हैं और अभी इनमें मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सा पहनूँ। देखें जी, हमने भी कश्मीरी चूड़ियाँ ली हैं ब्लैक कलर की। फाइनली ये पहनेंगे इसके साथ। ईद मुबारक। चलो ईद मिलो। चले अनुषे, अब आप आए। चले जी, अब अनुषे की ईद मुबारक। ईद मुबारक। चले, क्या बात है। क्या ईद का दिन बहुत अच्छा गुजरा है। खा खा के हमारी बस हुई पड़ी है। और जनाब ये देखें, चूड़ियाँ सबने पहनी हुई है। ये पगडंडी है, बचपन में हम इसके ऊपर भाग भाग के खेला करते थे। देखो जरा कहाँ से होते होते कहाँ पहुँच गए हम। अस्सलाम वालेकुम, हमारे किचन में आप लोगों को वेलकम। तो ये देखें जनाब क्या हो रहा है। सबसे पहले तो आप सब लोगों को हमारी तरफ से ईद मुबारक। आपके पास चेयर नहीं है, सोफा नहीं है हमारे घर में। आप यहाँ क्यों बैठे हो अपनी माँ के पास? फिर ठीक 15 साल बाद आप अपनी बीवी के पास क्यों बैठे हो गए? नाजरीन, हमने इसको तरला पसीदा करके इसको बैटर को मिक्स कर लिया है जी। नाजरीन, ये हमारा चॉकलेट कस्टर्ड जो है ना, ये है उसकी फाइनल लुक। हमने 3 ग्लास भी तैयार किए हैं और ये बाउल भी तैयार किया है। ये अनुषे का है, ये अदन का है और ये मेरा है। हमारे किचन में आप लोगों को वेलकम। तो ये देखें जनाब क्या हो रहा है। सबसे पहले तो आप सब लोगों को हमारी तरफ से ईद मुबारक, क्योंकि जब तक ये व्लॉग आएगा ईद गुजर चुकी होगी। हम लोग ये बड़ा स्लोली व्लॉग अपलोड करेंगे। जनाब आज है आखिरी रोज़ा, कंफर्म है। हमने अपने ईद के कपड़े इस्त्री कर लिए हैं। अगला क्लिप हम वो भी रिकॉर्ड करेंगे, आपको अपनी सारी ईद की तैयारी दिखाएंगे। और अभी हमने मेहंदी भी लगानी है, सारा कुछ हमने खुद करना है, हमने कहीं नहीं जाना। तो आज अब हम क्या करने लगे हैं, हमने बनाना है चॉकलेट केक। और हमने इसके इंग्रेडिएंट जो हैं वो अपनी सुपरमार्केट से तलाश कर लिए हैं। और जनाब इसमें हम देखें, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, बट ये क्यों नहीं रिकॉर्डिंग शो हो रही है यहाँ पे बाकी जी। ये हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स। अभी हमने बनाना है 1 अदद मिल्क चॉकलेट केक। ये स्पॉन्जी सा, ये मैं वहाँ से, ये बच्चे जो उम्रा करके आए थे तो ये वहाँ से ऐसे ही इन्होंने पांडा से उठा लिया था और ये अभी तक पड़ा है। मैंने कहा चलें जनाब इसको इस्तेमाल करते हैं। अब हमने जो चॉकलेट कस्टर्ड बनाना है ना, उसके ऊपर हमने कुछ टॉपिंग करनी है केक शेक की। तो हमने कहा पहले वो खुद तैयार करते हैं, बजाय इसके बाजार वाला लें। एयर फ्रायर में हम बनाएंगे, ये भी हमने अभी अलमारी से निकाला है। तो ये चीज़ें सारी आपके पास हैं। इसमें इंग्रेडिएंट 3 इंग्रेडिएंट डलेंगे। इट्स वेरी सिंपल। इसके लिए आपको तकरीबन 225 ml जो है वो आपको वाटर चाहिए होगा 225 ml ऑफ वाटर, ठीक है। 1/2 कप या वेजिटेबल ऑयल और उसके साथ 3 अंडे। और ये वाला जो पाउडर मिक्स है वो इसके अंदर हम डालेंगे। साथ साथ हम आपको दिखाएंगे, इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसको एयर फ्रायर में 180 डिग्री के ऊपर 40 to 45 मिनट के लिए बेक करेंगे और हमारा केक तैयार हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। लेकिन इसमें हमारे पास नाज़रीन एक और प्रॉब्लम है, वो ये है कि हमारे पास कोई सांचा नहीं है, कोई मोल्ड नहीं है। लेकिन आज हम जुगाड़ू तरीके से बनाएंगे, 2 शिफ्टों में बनाएंगे, बट हम बना लेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लिप में। पहले हम इसमें 3 अदद अंडे डालेंगे। ये है आपके पास 110 ml वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। डाला है 225 ml वाटर, ठीक है जी। इसको हम ज़रा मिक्स कर लें और साथ ही अब हम इसमें डालेंगे अपना ये केक मिक्स। ये जनाब हमारे पास केक मिक्स है, ये हम इसमें डाल देंगे। चलें जी, अब हम इसको करेंगे मिक्स अच्छे से। बीटर तो नहीं है अब मेरे पास यहाँ पे, चम्मच से ही हम इसको करेंगे मिक्स। और मॉइस्ट हो गया, ये मॉइस्ट हो गया सारा, ठीक है। अब हम करेंगे, हमारे पास बीटर नहीं है लेकिन हमारे पास ये है, ये हम इससे ऐसे करके इसको करेंगे बीट, ताकि इसका कोई लम्प शम्प ना रहे। पॉज, बीटर तो है नहीं नाजरीन, वैसे हमारे पास बीटर तो नहीं है लेकिन हम इससे कर लेते हैं इसको बीट। ओहो, हमारे पास एक देसी बीटर भी है नाजरीन। कौन सा दिखाएं जरा, ये मैनुअल वाला। अब हम इससे बीट करेंगे। चलो, ये फेल हो गया नाजरीन। हमने इसको तरला पसीदा करके इसको बैटर को मिक्स कर लिया है। अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे एयर फ्रायर में।
ठीक है जी, बटर पेपर निकालें। अब हमने एक और जुगाड़ करना है। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन जुगाड़, क्योंकि हमने बेकिंग तो कभी की नहीं है, तो बेकिंग टूल्स नहीं है हमारे पास। ये देखें जी, हमने इसमें बटर पेपर लगा लिया है और इसको थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल लगा के ग्रीस भी कर लिया है। ऐसे हाथों से ब्रश तो है नहीं हमारे पास। तो अब हम इसमें डालेंगे केक मिक्स। पॉज करो। हाफ 2 किस्तों में हम बना सकते हैं इसको। अब पॉज करो। बस ये हो गया है हमारा इसमें। अदन अनुष ये देखो ना, ये अभी राइस करेगा, ठीक है, ये राइस भी करेगा ना इसमें। हाफ हमने एक दफ़ा डाल दिया है, हाफ फिर डाल देंगे, ठीक है। अब ये देखें जी, अब हम इसमें ये लगा देंगे और ये हमारा मेन्यू आ गया और इसमें हमारे पास बेकिंग में आता है ये इस नंबर पे, ठीक है। तो हम इसको प्रेस करते जाएंगे और ये आ गया बेकिंग पे। 180 टेम्परेचर सेट है और टाइम हमें चाहिए 40 मिनट्स। ये जी 40 मिनट्स और 180 टेम्परेचर, और ये बेकिंग वाला हमारा सेक्शन आ गया। एयर फ्रायर में हम ये बना रहे हैं। वो लोग तो जिनकी रेसिपी है वो तो ओवन का कहते हैं। एंड इट्स स्टार्टेड। ठीक है जी, हम 20 मिनट्स के बाद, बल्कि 10 मिनट्स के बाद हम इसको चेक करते रहेंगे। पहला स्टेप है हमारे चॉकलेट कस्टर्ड का केक, जो कि आज हमारा इंशाल्लाह बन जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हम आगे कितने कामयाब होते हैं। नाजरीन, मैं वहाँ पे मशीनें खरीद के और ख़ुद को मॉडर्न बनाने में लगी रही हूँ। और ये देखिए मेरी अम्मा ने मुझे किस काम पे लगाया हुआ है। यहाँ मैं अदरक पीस रही हूँ, वो भी बल्क क्वांटिटी में, जो इन्होंने कम से कम 3-4 हांडियों का कट्ठा मेरे से कुटवा रहे हैं। इसके बाद लहसुन छीला जा रहा है, इतना सारा लहसुन भी छीलना है। चलें बस, हमारा केक राइज हो गया नाजरीन। खैर रोशनी में लेके आते हैं। चलें अब हम चेक करते हैं कि ये हुआ है कि नहीं हुआ। ओह इट्स डन। टूथपिक बिल्कुल क्लीन आई है, तो इसका मतलब ये हो गया है ना। ये देखें, अब मेरे ख्याल में ये तो 40 मिनट से भी पहले हो गया। चलें जी, अब हम आ गए हैं चॉकलेट कस्टर्ड बनाने की तरफ। उसके इंग्रेडिएंट में जो जो चीज़ें हैं साथ साथ आप देखते जाइएगा। हमारा कुकिंग चैनल तो है नहीं, हमारा बस जुगाड़ू है। अच्छा जी, हमने डालना है इसमें कितने चम्मच? 8 चम्मच जो है हमने कॉर्न फ्लोर डालना है। जो हमारी क्वांटिटी है, जितना हम बनाना चाह रहे हैं उस हिसाब से 1 2 ना। ये है हमारे पास कोको पाउडर, इसकी हमने डालनी है 8 टेबल स्पून। ठीक है जी। हमारे पास नाजरीन मयरिंग वाले नहीं है, लेकिन हमने ना चैट जीपीटी से पूछ के मेजरमेंट्स एग्जैक्ट की हुई है। एक इस तरह से करके हम डालेंगे 8। आप पॉज कर लें। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, बस इतना सा, 2 दफ़ा डालना है हमने तकरीबन। ये चलो जी, हमारा केक उधर से केक की तरफ लेके आओ कैमरा। हमारे एयर फ्रायर ने सीटी बजा दी है। सॉरी, वाह, इधर करो कैमरे के पास। कमाल, क्या खुशबू आ रही है नाजरीन, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। बस इसको अंदर ही बड़ा रहने देते हैं। चलो एक स्टेप तो हो गया हमारा। 2 अंडे डालेंगे नाजरीन। मैं थोड़ा सा इधर उधर जाया करूँ। 1 कप दूध इसमें चला गया। अब हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून। ठीक है, वो हम डाल 1 लिखा हुआ है ना, तो हमें 2 डालनी है ना, तो बस ठीक है। हमारी क्वांटिटी एक्चुअली डबल है नाजरीन। हम ना फूड फ्यूजन की रेसिपी देख रहे हैं। अगर आपको कोई गलती लगे आप भी वहीं पे देख लेना। पॉज करो, ठीक है। आइसिंग शुगर वगैरह तो नहीं ना अभी जानी? नहीं, बस पॉज कर लो बेटा, अभी है ना दर्द मच। चलें जी, ये देखिए हमारा सारा ये अच्छे से मिक्सिंग हो गई है। अब हमने क्या करना है, आना है कस्टर्ड की तरफ, मेकिंग की तरफ। इसमें हम डालेंगे 6 कप दूध। वैसे हमारा गांव से दूध आया हुआ पड़ा था, लेकिन हम पता नहीं क्यों नाजरीन ऑल पर्स का ले हैं। आई डोंट नो। ये मैं आपको दिखाती हूँ हमारे घर में दूध कितना पड़ा हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर आओ, इधर दिखाओ। से ये डीफ्रॉस्ट हो रही है, ये दूध भी डीफ्रॉस्ट हो रहा है। बिल्कुल फ्रेश क्रीम वो ऊपर आपको नजर आ रही है, देसी देसी। अभी फ्रिज में भी है, और फ्रिज में भी है, लेकिन हम ऑल पर्स का डाल रहे हैं। 2 कप, हाँ जी 6 कप दूध हो गया। चलें, उन्होंने ऑन किया था? नहीं किया था। ये जी 10 टेबल स्पून हमने इसमें चीनी डालनी है। चूल्हा हो गया है, दूध हमारा उबल गया है, चूल्हा हमने बंद कर दिया। चलें जी, ये दिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे पास बैटर तैयार हुआ है, ये कोको पाउडर और पता नहीं हमने जो कुछ डाला था नाजरीन, वीडियो रिवाइज करके देख लें। ये ब्रेक को हम ठंडा होने के लिए रखेंगे और फिर हम अगला कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। अब इसमें डालेंगे हम 6 टेबल स्पून आइसिंग शुगर, 2 कप व्हिपिंग क्रीम। हाँ 2 कप व्हिपिंग क्रीम। 1 2 विप हुई भी है हमारे पास, विप करने की ज़रूरत नहीं है। और आइसिंग शुगर डाली है और इसके अंदर वनीला एसेंस डाला है। बस ये अब हमारी लेयरिंग करने के लिए, असेंबल करने के लिए तैयार है। नाजरीन हमारा केक कितना फिट बना है, कितना स्पॉन्ज नज़र आ रहा है।
बेहतरीन स्पॉन्जी केक बना है। चलें जी, सबसे पहले तो हमने ये जो केक बनाया था बड़ा ही मॉइस्ट और ज़बरदस्त केक बना है। हाफ बैटर हमारा पड़ा हुआ है, हम इफ्तारी के बाद दोबारा बनाएंगे, ठीक है। ये इसको बॉटम में डाल लेंगे, इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा हम ग्लासों में डाल लेंगे, ठीक है। ये जो हमने 3 ग्लास भी तैयार करने हैं और साथ ही हमने बाउल पे एक पूरा तैयार करना है। और ये आ गई हमारी क्रीम की लेयर और इसी तरह से तीनों ग्लासेस में डालेंगे, ठीक है। पॉज कर लो, एकदम हमने डाल लिया था। अब इसके ऊपर हम दोबारा से एक लेयर पूरी लगाएंगे केक की। ठीक है, इसी तरह से ग्लासों में हम नाजरीन ग्लास साफ करेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी, जज नहीं करना हमें। और ये हम बहुत गंद मार रहे हैं नाजरीन, हम शेल्फ भी साफ करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। हमारे ग्लास तंग तंग है ना असल में, बस चलें जी। चलें जी, ये हमारी फाइनल लेयर आ गई है। अब हम इसकी डिज़ाइनिंग कर लेंगे, ठीक है। अब जी नाजरीन, ये हमारा चॉकलेट कस्टर्ड जो है ना, ये है उसकी फाइनल लुक। हमने 3 ग्लास भी तैयार किए हैं और ये बाउल भी तैयार किया है। ये अनुषे का है, ये अदन का है और ये मेरा है और ये हम सब का है। तो ये जनाब हमारा जो है ना मीठा तैयार हो गया। इन लोगों ने अपनी और देसी किस्म की चीज़ें बनानी थी, कोई जर्दे, कोई सवैयाँ, कोई ब्रेड वाले हलवे। हमने कहा जी हमने वो नहीं खाना। लजीजा खीर बननी है इनकी, हमने कहा जी हम अपना ही खाएंगे। और ये नाजरीन हमारी सारी चॉकलेट फैल गई है, बट आप जज मत कीजिएगा। बट यस, ये है हमारा चॉकलेट कस्टर्ड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थोड़ी देर में हम आपको अपनी बाकी की तैयारियां दिखाते हैं ईद की। चलें जी नाजरीन, हमें मेहंदी मुंदी कोई नहीं लगानी आती, छापा लगाया है मैंने, ओहो, और ये लगा लिया, इससे आगे लगानी नहीं आ रही। चलें जी, यहाँ पे मेहंदी लग रही है और हमने कोशिश थोड़ी सी की थी। सारा दिन हमने यही सोचा था कि हम बड़ी अच्छी मेहंदियाँ लगाएंगे। दिखाओ अदन, दिखाओ हाथ अपना। लेकिन अब जब हम लगाने बैठे हैं ना तो हमें आई नहीं लगानी। और ये अनुषे लगा रही है। मुझसे तो कौन चली नहीं। हम तो सिंपली छापा लगा के और जनाब ये कर रहे हैं, सिंपली गोल टिक्की, और बस मुझे यही आती है और हम यही कर रहे हैं। ये चल रही है जो हमारी मेहंदी की प्रेप्स, वो सामने लटके में गरारे इस्त्री होके एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। और जनाब ईद की तैयारियाँ चल रही हैं। मिलते हैं आपसे अगले क्लिप में। हम सब की तरफ से आप लोगों को ईद मुबारक। मैंने सोचा आप लोगों को तैयारियां दिखा दूं और व्लॉग बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं हो सका। ये है जनाब मेरा ईद का सूट जो मैंने एथनिक से खरीदा था। देखें जी, ये है मेरा ईद का सूट, ब्लैक कलर का है। इस दफ़ा मैंने काले जोड़े की फरमाइश की है खुद से, और बच्चों का दिखाती हूँ। जूते ये 2 अदद हैं और अभी इनमें मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सा पहनूँ। इस दफ़ा मैंने काले जोड़े की फरमाइश की है खुद से, और बच्चों का दिखाती हूँ। जूते ये 2 अदद हैं और अभी इनमें मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सा पहनूँ। दोनों हील्स हैं, ये कंफर्टेबल हैं और ये वाले भी कंफर्टेबल हैं, लेकिन ये ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। ये सऊदीया से लिए थे, सेंटर पॉइंट से, और ये मैंने अलमास से, अलमास कोई शूज़ की ब्रांड है, वहाँ से लिए थे। तो जनाब ये है सूट। चलो अब अदन अपना गरारा डिस्प्ले पे लगाओ, वो दिखाते हैं। हमने ट्विनिंग की है और एक गरारा ये है जी। ये भी हमने कहाँ से लिया था? केसरिया से लिया था ना ये वाला गरारा जी। ये लेक सिटी मॉल वाला व्लॉग तो आपने देखा ही होगा। ये गरारा लिया था, साथ ये शर्ट ली थी। और ये जनाब उनसे लंदन से हमने खुस्सा लिया। अभी तक हमने स्टिकर नहीं उतारा, हम बहुत पेंडू हैं। जनाब एक ड्रेस ये है छोटी भतीजी का, और ये है गोल मोल सी शर्ट है, उसके साथ ये गरारा है, और यस इसके साथ इसका भी खुस्सा है। और बारीजे से इसका दुपट्टा लिया था, मैच किया था ग्रीन कलर का। सो यस दूसरा सूट ये है। देखें जी, हमने भी कश्मीरी चूड़ियाँ ली हैं ब्लैक कलर की। फाइनली ये पहनेंगे इसके साथ, मेरे सूट के साथ। अदन आपकी चूड़ियाँ कहाँ हैं? लेके आओ, जल्दी से दिखाओ। भी जनाब हमें कश्मीरी चूड़ियाँ मिल गई थी। एक भतीजी की ये हैं, सेम इसी तरह से अदन की हैं, और ये अदन की हैं, अनुषा की। चलें ये चूड़ियाँ हैं हमारी। बस अब हम तैयार होते हैं, बस फिर उसके बाद अब्बा जी से ईदी लेंगे, ठीक है ना। चलें जी, मिलते हैं आपसे अगले क्लिप में। वैसे सुबह से हम लोग मीठा खाए जा रहे हैं। ये हमारा सारा मेकअप है जो हमने अभी तैयार होना है।
ये अभी तैयारी करेंगे। सो यस, ईद की तैयारियां। टाइम हो रहा है 9:45 और हम लोग बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और दादाबू से ईद लेने के लिए जा रहे हैं। दादाबू यानी कि बच्चों के दादाबू, मेरे बाबा। तो अब हमें बाबा ईद देंगे, हम जा रहे हैं उनके कमरे में। जी सबसे पहले अदन की बारी। हाँ जी, अदन की ईद ले लें जी जल्दी से। वाह जी वाह, ईद मुबारक। चलो ईद मिलो। ईद मुबारक। चले अनुषे, अब आप आए। चले जी, अब अनुषे की ईद मुबारक। ईद मुबारक। चले, क्या बात है, क्या बात है। भाभी की ईद। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अब मेरी बारी, अब मेरी बारी। ईद मुबारक। थैंक यू। ईद मुबारक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो, हेलो, ईद मुबारक। अब हम दूसरे कमरे में आ गए हैं। माशाल्लाह, थैंक यू। लक्ष्मी लक्ष्मी। भाई साहब की बारी। सदके क्यूट, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, जबरदस्त जबरदस्त। जी मिल ले, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। पार्टी को और ईदी मिलने लगी है। क्या बात है, क्या बात है। क्यूट। चले जी, क्या बात है, माशाल्लाह। चले जी अनुषे जाए। ये अनुषे की बारी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जबरदस्त जबरदस्त। चलो, क्या बात। ओए होए 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 होए। मजे। चलें जी, हम जा रहे हैं गांव ईद मनाने अपनों के साथ। चलें जी, गाड़ी में चल के बैठे सब लोग। चले 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 चले। लें जी, हम जा रहे हैं खेतों में। मौसम देखें कैसा हुआ है। वाह, सारा दिन हमने कोई व्लॉग नहीं बनाया। अच्छा, वक्त से पहले मुकद्दर से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। समझ आ गई नाजरीन? ट्रॉली है, किन की है? अकील भाई का नाम भी है, इमरान भाई का नाम भी है और सलान का नाम भी है। मालक तो हम है, मुझे लगता है। अच्छा जी माशाल्लाह। ये है नाजरीन गंदम के दरख्त। ये देखे, ये हैं गंदम के दरख्त नाजरीन, और बहुत जल्द गंदम होने वाली है। लेकिन ये मौसम जो है ना, ये सही नहीं है और ये हमारी फसल के लिए ठीक नहीं है। पीले फूल तो है नहीं, लेकिन हमने सोचा कि व्लॉग रिकॉर्ड कर लेते। ईद का दिन बहुत अच्छा गुजरा है, खा खा के हमारी बस हुई पड़ी है। और जनाब ये देखें, चूड़ियाँ शूड़ियाँ सबने पहनी हुई हैं। इस वक्त कोई बाहर होता नहीं है, तो इसलिए हम सब लोग निकल आए हैं खेतों का एक चक्कर लगाने के लिए। और हमने सोचा कि साथ में एक अदद व्लॉग रिकॉर्ड करते हैं। आप बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी? हमारा ये व्लॉग जो है ना, ये इकट्ठा आएगा और बहुत लेट आएगा। तो यस, येलो फ्लावर्स का ना, सरसों के फूलों का एक स्पेसिफिक मौसम होता है। सर्दियों में साग होता है ना, तो सर्दियों में वो फूल होते हैं। और एक दफ़ा हमने यहाँ पे बड़ी फोटोग्राफी की थी DSLR से, तो तब मेरा कोई चैनल वैनल नहीं होता था। फूल बहुत अच्छे थे और मैं वहाँ से अपना DSLR लेके आई थी। बच्चों का वो फोटो शूट किया था ना, ज़बरदस्त किस्म का। तो चलें जनाब, ये छोटा सा काफला, और अब मैं भी जरा आगे निकल जाऊं। जनाब, क्या ही जबरदस्त किस्म के ग्रीनरी है। ये भैंसों का चारा है जो उगा हुआ है। बरसेम, ठीक है। मेरी जो वोकैबुलरी है वो हमारी फसलों के लिहाज से इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पीले फूल भी यहाँ पे थे ना। ओहो हाँ, कहाँ पे नजर आ रहे हैं? हाँ 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 हाँ, ये नाजरीन थोड़े से नजर आ रहे हैं। वाह भी वाह, क्या बात है, क्या बात है। चलो अब मैं जरा बच्चों का इस ग्रीनरी में थोड़ा सा फोटो शूट कर लूं, फिर हम लोग आगे जाके। ट्यूबवेल किधर था? ट्यूबवेल बस नाजरीन, हम अभी तो ट्यूबवेल बंद है, सारी बातें, पानी शानी जब लगना हो तब एक्टिव होता है। लेकिन हम चलते हैं खेतों की तरफ। ये आज मेरा खेतों वाला दूसरा व्लॉग है। लास्ट ईयर मैंने पंजाबी में व्लॉग बनाया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर जाके देखें। ये जिस साइड पे हम जा रहे हैं, ये मेरे चचा की जमीन है, और यहाँ पे ये इस साइड पे ये सारी गंदम भी उन्हीं की है। ये सारा एरिया, और वो दरख्तों से उस तरफ अकील भाई सामने सफेदे जो लगे हुए हैं वो हमारे खेत हैं। तो माशाल्लाह जी, जब साल में एक आधी बार आते हैं तो गेड़ा लगा लेते हैं। पहचान पहचून मुझे इतनी कोई नहीं है। और ये देखें गंदम के दरख्त देखें ना। गंदम के दरख्त देखें आप, माशाल्लाह माशाल्लाह।
तो बस गंदम होने वाली है, दुआ करें मौसम सही हो जाए, क्योंकि मौसम ये जो घटाव वाला मौसम है ना, ये अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि गंदम के पकने में मैक्सिमम 10 डेज और लगेंगे ना, 15 to 20 डेज तक गंदम को हाथ लग जाएंगे। हाथ लगने का मतलब ये कटाई स्टार्ट हो जाएगी। तो यस, चलें जी आगे चलते हैं। ये है जी हमारा टेढ़ा गैंग जी। ये मैं आ गई हूँ मेरे अब्बा जी के खेतों में। ये हमारी गंदम की फसल है और ये हमारे जानवरों का चारा है यहाँ पे, और ये सारी आगे जो है ये गंदम की फसल है। दरख्त लगाए हुए सफ़ेदे के। मौसम बड़ा अच्छा हुआ है बाय द वे। तो वैसे अभी तक मैंने व्लॉग वो नहीं बनाई, पिक्चर्स नहीं बनाई। अब हम अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ निकालेंगे। और इस तरफ चलते हैं। ये पगडंडी है, बचपन में हम इसके ऊपर भाग भाग के खेला करते थे। देखो ज़रा कहाँ से होते होते कहाँ पहुँच गए हम। अच्छा जी, बहुत खेलते होते थे हम इन पगडंडियों पे, और बचपन ऐसे गुजर गया पता ही नहीं चला। देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, नेचर, दिस इज नेचर। खूबसूरत माशाल्लाह, कमाल। चलें जी अब जरा बच्चों की फोटो लेते हैं, ठीक है जी। लें जी, ये है टोटा नंबर क्या, टोटा नंबर 1020 ऐसे ही है ना नाजरीन। सहन की धुलाई हो रही है, ये देखें, ये हम लगे हुए हैं। और मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेते हैं यार। वहाँ सऊदी वाला सहन भी तो धोते हुए मैंने रिकॉर्ड किया ही था। ये जी ये नोज़ल मंगवा लिए हैं इन्होंने, ये सोलर प्लेटें साफ़ करने के लिए। ये बहाती रहो ना पानी इससे, और ये और इसका प्रेशर ही ख़त्म हो गया, वरना ये पानी इतना ज़्यादा आता होता था ना पहले। चलो इसमें डालो। और वो जो हमारी बाजी हैं जो हाउस हेल्प हैं, वो जो धो रही हैं, तो वो लड़ रही हैं कि आप लोगों ने मेरा काम मुश्किल कर दिया है, इसमें से पानी नहीं आता और ये पाइप भी छोटा है। खैर ये देखें जी, पौधे लगाए थे उस दिन। ये चंबेली है, इस पिंक, मुझे चंबेली का फूल बहुत पसंद है, चंबेली का पौधा भी मुझे बड़ा पसंद है। और ये गमले मैं मुल्तान से लेके आई थी, वहाँ की नर्सरी से। क्या क्या काम किए हैं मैंने भी बाय द वे। और ये वो पत्तों की में है ना एक नर्सरी, वहाँ से लेके आई थी। हाय हाय बाजी, मेरे व्लॉग में आगे से गुजर गई हैं आप। ये जनाब पत्तों की में एक नर्सरी है, वहाँ से हम लेके आए थे पौधे। और ये अभी गुलाब का पौधा अभी आया है, ये पता नहीं किस चीज़ का पौधा है, आई डोंट नो। ये बड़ा अच्छा लगता है, ये जो बड़ा हो जाता है ना, ये बहुत फिट लगता है। और ये पाम, ये भी एक अदद बेल थी जो कि कभी भी नहीं जो है बड़ी, 1 साल से इसका साइज सेम ही है। ये हैं जी सीम्स। गाड़ी गई हुई ये गाँव, ईद की दूसरी छुट्टी है, तो गैराज खाली था, तो हमें ऑर्डर थे कि जनाब इसको आप लोगों ने वॉश करना है। तो बस अब हम लगे खड़े हैं इसकी वॉशिंग की तरफ। चलें जी, मिलते हैं आपसे अगले क्लिप में। वाह वाह, क्या खुशबुएं आ रही हैं जनाब। केक बेक हो गया है, हाफ हमने उस दिन किया था और हाफ जो है ये अब। ठीक है जी, चलें जी, दें ज़रा चखाएं। 1 मिनट, आई होप इट्स मॉइस्ट। यस, ये देखें नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी नाइस, मज़े का। हम इस केक के साथ इंसाफ करते हैं, अदन की हैप्पी बर्थडे करते हैं, ठीक है अदन। तो टाइम इस वक्त हो रहा है 2:08 या 9। और हम क्या करने जा रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। मैंने बच्चों से वादा किया था कि उनको मैक्रोनी बना के दूंगी, क्योंकि ये रमज़ान में इफ्तार के टाइम डेली कह रही थी फुफ्फो मैक्रोनी बना के दें, और बड़ी हैवी हो जाती है। मेरा इनसे प्रॉमिस था कि ईद के बाद मैं आपको मैक्रोनी बना के दूंगी। तो अब जनाब हम बनाने लगे हैं एल्बो मैक्रोनी प्लस पास्ता इकट्ठा। ये है जनाब हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स हमने इकट्ठे कर लिए हैं। मैंने सोचा पहले ज़रा ये कटिंग शटिंग कर लें, फिर आपको दिखाएंगे। चिकन का हम कीमा लेके आ गए थे, टमाटर का पेस्ट है, शिमला मिर्च, सब्जियों में हमारे पास सिर्फ बंद गोभी और शिमला मिर्च है। हमारे पास गाजर नहीं है, हमने उनसे कहा कि कहीं से ढूंढ ढांड के गाजर भी ऐड कर दें। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हाफ ये स्पाइरल शेप पास्ता ऐड करेंगे और हाफ एल्बो मैक्रोनी ऐड करेंगे। आलू हमने बॉईल कर लिए हैं, यहाँ पे हमने प्याज चॉप चॉप कर लिए हैं, हरी मिर्चें कर ली हैं, और यहाँ पे हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट भी पड़ा हुआ है। तो जनाब शुरू करते हैं बच्चों के लिए मैक्रोनी बनाना। मैक्रोनीज़ को हम पहले बॉईल नहीं करेंगे, क्योंकि वो ठंडी होकर थोड़ी सी अकड़ाहट उनमें आ जाती है।
पहले हम ज़रा चिकन का जो मटेरियल है वो सारा प्रिपेयर करके और फिर हम मैक्रोनी को दस्ती जो है वो वॉश करके जब बॉईल हो जाएंगी तो फिर हम उसको पास्ता में ऐड करेंगे तो वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनेगी। फिर उसको अच्छा सा दम लगाएंगे सॉसेस की तरह। ये हमारे पास सीन्स हैं कुछ इस तरह से। ये सॉसेस भी हमने ला के रख ली हैं। बस जनाब खलारा बहुत है इस डिश का और इसको बनाना शुरू करते हैं और फिर बच्चों को खिलाते हैं। फरमाइशें इनकी बैक टू बैक पूरी हो रही हैं। बाय द वे आज हम पानी पूरी के का भी पैकेट लेके आए हैं। किसी दिन हम गोलगप्पे भी बनाएंगे नाज़रीन उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। तो आज हमारे पास है ईद का दूसरा दिन। ये देखें ये पानी पूरी मैजिक ये भी बच्चों को मैंने बना के खिलानी है इंशाल्लाह। इसको रखो। चलें जनाब शुरू करते हैं हम मैक्रोनी बनाना। और सबसे पहले आपने नाज़रीन चूल्हा ऑन करना है। ये हरगिज़ नहीं भूलना। ऑयल गर्म होने रखा है हमने और इसमें हमने ये बहुत ही फाइनली चॉप किए हैं प्याज ये ऐड करेंगे। नाज़रीन अस्सी से रिकॉर्ड कर रहे हैं जस्ट व्लॉग। हम आपको कोई रेसिपी नहीं दे रहे। प्लीज़ आप हमें शेफ मत समझिएगा। वी आर जस्ट शेयरिंग कि हम किस तरह से बना रहे हैं। अगर आप फॉलो करना चाहें तो अपने रिस्क पे आप ये रेसिपी फॉलो कर सकते हैं लेकिन आपने हमें ब्लेम नहीं करना जे कोई चीज़ थले होते हो जाए। नाज़रीन आपने डालना बिल्कुल भी नहीं भूलना, जरूर डालना। हाँ। She is so funny. She thinks she is so funny. I know. हमारे घर का सबसे फनी बच्चा है ये। अभी इनको हम थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट कर लेंगे प्याजों को। नाज़रीन मैंने जो मोटे मोटे लफ्ज़ होते हैं ना कुकिंग के वो सीख लिए हैं। तो जब ये थोड़े से स्टर फ्राई होके थोड़े ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे ना प्याज तो तब आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना। ठीक है जी। पॉज किया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है और इधर साथ ही हमने पानी में नमक डाल के ऑयल डाल के इसको गर्म होने के लिए रख दिया। इसके ऊपर ढक्कन लगा दो बेटा ताकि ये जल्दी गर्म हो जाए। इसमें हमने मैक्रोनी बॉईल करनी है। चलें जी। इसमें अब हम थोड़ी देर में डालेंगे टमाटर नमक और मिर्च और हरी मिर्चों का पेस्ट मसाला भून के फिर हम ये कीमा ऐड कर लेंगे। कीमा दिखाओ। फिर ये कीमा ऐड हो जाएगा। इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। जब कीमा ऑयल छोड़ जाएगा बस फिर हमने सब्जियां शामिल करनी है मैक्रोनी शामिल करनी है और इसको दम लगा देना है। इतनी सी बात है। सॉसेस भी डालेंगे जब हम कीमा डालेंगे ना तो उसमें ये चिली सॉस सोया सॉस और जो है सिरका ये भी शामिल करेंगे। टमाटर का पेस्ट। चलो ये मेरे ख्याल में काफ़ी है क्योंकि हमारे पास हरी मिर्चें भी पिसी हुई हैं। हरी मिर्चें मैंने ज़्यादा कर ली हैं। जी मैं तो यहाँ कुर्सी पे आके बैठ गई हूँ। ये मेरी फेवरेट जगह है किचन में आके बैठने की। चलें जी टमाटरों की हमने सही वाली तड़फा लिया इनको सही बुनाई कर लिया है। अभी अपने नसीब को रो रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे चिकन का कीमा। ये मैंने जो कसाई था उसी से करवा लिया था ऊपर घर नहीं किया भाई हमने। हम ख़रीद रहे थे तो हमने कहा भाई इसको यहीं पे चॉप कर दो। हमने घर जाके बस इसको धोना है और ऐड कर देना है। कर लेंगे। जब ये कीमा अच्छे से रेडी हो जाएगा अभी हम इसमें सॉसेस भी डाल लेंगे। सॉसेस ओपन हो गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब सोया सॉस। ये 2-3 चम्मच डल गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे सिरका सॉस। ठीक है जी। सॉस नहीं होता नाज़रीन ये तो विनेगर। ये भी तकरीबन 3 चम्मच हमने ऐड कर लिया है। इसी तरह से हम ऐड करेंगे इसमें चिली सॉस। काली मिर्ची पिसी हुई पड़ी है बेटा जी वो भी डाल दी है। चलो ये जी काली मिर्चें पिसी हुई आ गई। चलें ऐड कर दिया। नाज़रीन आप समझ रहे होंगे कि हमने मोहल्ले में बांटना है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको हम 2-3-4 दिन में ख़त्म कर लेंगे। हमारे घर नाश्ते में भी यही चलेगा डिनर में भी यही चलेगा और दोपहर के खाने में तो होगा ही यही। घबराना नहीं। और ये है मेरी मेटल की कढ़ाई मेरी फेवरेट जो मैंने निकाल लिया क्योंकि बाकी बर्तन हमारे छोटे पड़ गए थे। इसमें हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और अब हम इसको अच्छा सा दम लगाएंगे। ठीक है जी। चल पॉज कर दो। चलें जी नाज़रीन हमारी देसी कढ़ाई का ढक्कन नहीं था तो हमने इसका जो है ढक्कन जुगाड़ू एक पतीले का यूज़ किया है। इसको हमने दम लगाया हुआ था। ये देखिए हमारा पास्ता रेडी है। और मैं चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ के स्लाइसेस नहीं थे वो ब्लॉक्स ले आई थी उसको अब हमने श्रेड किया है। ये देखिए अब हम इसको सारे को इसके ऊपर डाल देंगे और फिर हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे ताकि इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए और फिर हम इसको मिक्स करेंगे और फिर प्लेटिफाइंग करेंगे।
महंगी मिली है यहाँ पे चीज़। मैंने कभी यहाँ पे खरीदी ही नहीं, और सऊदी में मैं लाती ही नहीं ज़्यादा, सिर्फ वो एक ही होती है अंडे पे डालने के लिए, आपने मेरे ब्लॉग्स में देखी होगी। चलो जी, अब हम इसके 10 मिनट बाद आके दम खोल देंगे। भाई दम क्या है, बस ठीक है, हल्का चूल्हा चल रहा है, फिर खाते हैं। चलें जी। ओ हो, इट्स हैवी इट्स हैवी। चलें जी, अब हम इसको सारे को मिक्स कर लेंगे ताकि सारा जो चीजियस है हमारा पास्ता जो है वो चीजियस हो जाए। ओह माय गॉड, लुक एट दिस चीज, वाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, मैं मिक्स करती हूँ, प्लेटों में डालती हूँ। लें जी, हमारा ज़बरदस्त किस्म का पास्ता जो है वो रेडी हो चुका है। मैंने सर्व कर दिया है, सबकी प्लेटिफाइंग हो चुका है सिस्टम हमारा, कोई डिश आउट नहीं किया, बस मैं जाके सबको सर्व कर दूंगी। तो नाजरीन, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा हमारा देसी सा स्टाइल, और मैं टेस्ट अभी करके बता देती हूँ कि कैसा है, फिर मैं ज़रा जाके अम्मी के पास बैठ जाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसमें चीज़ भी ऐड की है नाजरीन, बिस्मिल्लाह। ओहो हो, बहुत अच्छा। अब कोई रेजिस्टेंस नहीं हो सकती। अब हमारे और पास्ता के दरमियान में कोई आएगा तो खून खराबा हो जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले क्लिप में। ये तो टाइम इस वक्त 10 बजने वाले हैं और आज है 25 मार्च और व्लॉग काफ़ी सारा इकट्ठा हो गया। काफ़ी सारा तो नहीं, मतलब जो भी हमने थोड़ा बहुत बनाया। मुझे नहीं पता कि लोग रेगुलरली कंटेंट कैसे बना लेते हैं। मैं जब से आई हूँ मैं इतनी रेस्ट मोड पे चली गई हूँ कि मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया। ऐसा करते हैं कि जितना व्लॉग बना लिया है उसको एंड करते हैं और शेयर करते हैं आपसे। आज 25 मार्च है, तो ये इफ्तारी से मतलब रमज़ान से 1-2 दिन पहले से लेके आज के दिन की कुछ छोटे छोटे क्लिप्स हैं जिसमें ईद भी शामिल है। हमारे छोटे छोटे क्लिप्स काफ़ी सारे इकट्ठे हुए पड़े हैं, मैं उसको ख़त्म करती हूँ और उसके बाद मुझे जाना है मुल्तान। तो आई होप कि मैं मुल्तान में न्यू व्लॉग रिकॉर्ड करूँगी, फिर मैं वो आप लोगों से शेयर करूँगी। तो इसी तरह से दिन गुजर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है यहाँ पे अपने घर में। अल्लाह ताला सबके घरों में खैरियत रखें। आई होप आपको मेरे ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक करें, कमेंट करें, प्यारा सा दुआ दें, अपनी दुआ में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और सारे व्लॉग्स देखते रहें। और इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है, ये हैंडल यहाँ पे चल रहा है इंस्टाग्राम का, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मेहंदियाँ शहंदियाँ जो हैं वो अभी तक उसके बाकियात कुछ मौजूद हैं, वो भी उतरने वाले हैं। तो आज मुझे गाँव भी जाना है बाय द वे। तो इसी तरह से कंटिन्यूसली हर रोज़ मसरूफियत है, दिन गुजर रहे हैं इसी तरह से। सो येस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शोइंग सो मच लव। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।